एक प्रेम कहानी, पागल, प्यार, एक ऐसा एहसास जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। लेकिन क्या होता है जब समाज इस एहसास को समझने से ही इनकार कर दे? जब प्रेम की गहराई को पागलपन का नाम दे दिया जाए? दिनेश ने पागल के माध्यम से प्रेम की गहराई और उसके प्रति समाज की सीमित समझ को बेहद संवेदनशील तरीके से चित्रित किया है। ये कहानी है एक ऐसे प्रेमी की जिसका प्रेम समाज के लिए पागलपन बन जाता है। क्या सच में प्रेम पागलपन है, या ये समाज है जो सच्चे प्रेम को समझने में अक्षम है? आइए इस कहानी के माध्यम से इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक छोटे से कस्बे में रहता था अमित, सीधा साधा शांत स्वभाव का लड़का। लेकिन अमित के दिल में एक तूफान सा दबा हुआ था जो उसकी प्रेमिका रिया के लिए था। रिया हंसमुख, जिंदा दिल और अमित की जिंदगी की धड़कन। अमित रिया से बेपनाह मोहब्बत करता था। उसकी हर छोटी से छोटी बात, उसकी हंसी, उसका गुस्सा, सब कुछ अमित को अपना सा लगता था। रिया के लिए अमित कुछ भी कर सकता था। उसके लिए तो जैसे अमित की दुनिया ही रिया थी। सुबह उठते ही रिया का ख्याल और रात को सोते हुए भी रिया का चेहरा। अमित हर पल रिया के साथ रहना चाहता था, उसकी हर खुशी का हिस्सा बनना चाहता था। कभी कभी तो रिया भी अमित के इस जुनून को देखकर हैरान हो जाती थी, लेकिन अमित को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस रिया से प्यार था, एक ऐसा प्यार जो शायद दुनिया वालों को समझ ना आता, एक ऐसा प्यार जो समाज की नजरों में दीवानगी, पागलपन लगता था। लेकिन अमित के लिए तो यही प्यार सच था, यही प्यार उसकी जिंदगी का मकसद था। यही तो था अमित, हमारा प्रेम में पागल। अमित का रिया के प्रति प्रेम धीरे धीरे कस्बे भर में चर्चा का विषय बन गया। लोग अमित को देखकर मुस्कुराने लगे थे, उसे ताने मारने लगे थे। कोई उसे रिया का पागल कहता तो कोई जुनूनी आशिक। शुरू में तो अमित ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि लोग जल रहे हैं उसके प्यार से। लेकिन धीरे धीरे ये बातें अमित के दिल को चुभने लगीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका प्यार सच्चा था तो फिर लोग उसे पागल क्यों कह रहे थे? एक दिन अमित रिया को लेकर बाजार जा रहा था। रास्ते में कुछ लड़कों ने अमित को देखकर सीटियां बजाई और रिया पर भद्दी टिप्पणी की। अमित का खून खौल उठा। उसने गुस्से में उन लड़कों से लड़ाई कर ली। लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी ने अमित को नहीं रोका, बल्कि सब तमाशा देखते रहे। आखिरकार पुलिस आ गई और अमित को थाने ले गई। रिया बहुत डर गई थी। उसने अमित को बहुत समझाया कि उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अमित चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिया को कैसे समझाए कि वो उससे कितना प्यार करता है और ये लोग उसके प्यार का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। चैप्टर 3। थाने से छूटने के बाद अमित सीधा रिया के घर गया। वह रिया से मिलना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि उसे उससे कितना प्यार है। लेकिन रिया के घर पहुंचते ही अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया के घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। अमित घबराते हुए भीड़ में से रास्ता बनाता हुआ रिया के घर के अंदर घुसा। अंदर का नजारा देखकर अमित के होश उड़ गए। रिया के पिता गुस्से में आग बबूला हो रहे थे। वह चिल्ला रहे थे, ये लड़का मेरी बेटी को बर्बाद कर देगा, ये पागल है, इसने मेरी बेटी की इज्जत मिट्टी में मिला दी। रिया के पिता की बात सुनकर अमित को समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ है। बाजार में हुई लड़ाई की बात रिया के घर पहुंच चुकी थी और लोगों ने रिया के पिता को भड़काया था कि अमित एक पागल है जो रिया को बर्बाद कर देगा। रिया अपने पिता के पैरों में गिरकर रो रही थी। वह अपने पिता को समझा रही थी कि अमित ने उसकी इज्जत के लिए ही तो लड़ाई की थी। लेकिन रिया के पिता किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने रिया को घर से निकाल दिया और अमित को धमकी दी कि अगर वह दोबारा रिया के आसपास दिखाई दिया तो वह उसे जान से मार देंगे। अमित टूट गया था। उसका प्यार, उसकी रिया, सब कुछ उससे छीन लिया गया था और वह कुछ नहीं कर सकता था। समाज ने अपना फैसला सुना दिया था। अमित एक पागल था जो रिया के लायक नहीं था। चैप्टर 4। रिया को खोने के बाद अमित पूरी तरह से टूट गया। वह दिन रात रिया को ढूंढता रहता, उसके घर के बाहर घंटों खड़ा रहता, उम्मीद करता कि शायद रिया उसे देख ले और उससे मिलने आ जाए। लेकिन रिया कहीं नहीं दिखी। रिया के पिता ने उसे घर में कैद करके रखा था। अमित ने रिया को कई खत लिखे, उसके नाम के गीत गाए, लेकिन सब बेकार। रिया तक उसकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। धीरे धीरे अमित का प्यार दीवानगी में बदलता जा रहा था। वह ठीक से खाना पीना छोड़ चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ रिया की यादें तैरती रहती थीं। लोग अब उसे सचमुच पागल समझने लगे थे। बच्चे उसे देखकर पत्थर मारते, बड़े उसे ताने मारते। लेकिन अमित को किसी की परवाह नहीं थी। उसे तो बस अपनी रिया चाहिए थी।
एक दिन अमित रिया के घर के बाहर बैठा रो रहा था। तभी रिया का छोटा भाई वहां से गुजरा। अमित ने उसे रिया के बारे में पूछा। रिया का भाई उसे देखकर डर गया और भागता हुआ घर के अंदर चला गया। अमित के पीछे पीछे रिया का भाई भी भागता हुआ घर के अंदर चला गया। अमित को लगा कि शायद अब रिया का भाई उसे रिया से मिला देगा। वह उम्मीद से भागता हुआ रिया के घर के अंदर घुस गया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। चैप्टर 5। रिया के घर के अंदर उसके रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा हुआ था। रिया 16 श्रृंगार करके तैयार बैठी थी। आज रिया की शादी थी। रिया के पिता ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी थी। रिया के विरोध करने पर उसे घर में कैद करके रखा गया था। रिया की आंखों में आंसू थे। वह बेबस थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अमित को देखते ही रिया की आंखों में चमक आ गई। वह अमित के पास दौड़कर जाना चाहती थी, लेकिन उसके रिश्तेदारों ने उसे रोक लिया। रिया चिल्लाई, अमित, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। अमित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने रिया के रिश्तेदारों पर हमला कर दिया, लेकिन वह अकेला था और रिया के रिश्तेदार ज्यादा। उन्होंने अमित को बुरी तरह पीटा और घर से बाहर फेंक दिया। अमित जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर दर्द से करहा रहा था, लेकिन उसे इस बात का ज्यादा दुहक था कि वह रिया को बचा नहीं पाया। रिया की डोली उसके ही आंखों के सामने विदा हो गई। अमित जोर जोर से रोने लगा। उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। समाज ने उसे पागल घोषित कर दिया था और अब उसका प्यार भी उससे हमेशा के लिए दूर चला गया था। वास्तविकता में पागल कौन है? वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के प्रति अनंत प्रेम रखता है, या वह समाज जो इस गहरे और निस्वार्थ प्रेम को समझने में असफल रहता है। पूत्रो, दोस्तों, ये थी अमित और रिया की प्रेम कहानी, जो समाज की संकीर्ण सोच का शिकार हो गई। कहानी के अंत में ये सवाल जरूर उठता है कि क्या प्रेम सच में पागलपन है? क्या जो व्यक्ति दिल से प्यार करता है वह पागल होता है, या फिर ये समाज है जो प्रेम की गहराई को समझने में असमर्थ है? इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।